एक गाड़ी की बात आ रही है सामने, स्कॉर्पियो इन की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि वो झगड़ू महतो का कह रहे हैं कि वो मेरा गाड़ी है। और जब वो भागे हैं तो भागने के बाद पहली बात मेरी हुई है वो सुनिए आप लोग, हम बताते हैं। स्कॉर्पियो एन से पहले भी मेरे पास गाड़ियां रही हैं, 4 चक्का गाड़ी, मोटरसाइकिल, घर दुआर, सारा सिस्टम था मेरे पास। सर, आप पे क्लेम लगाया जा रहा है, जो झगड़ू महतो हैं वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं कि हमको पुरुषोत्तम प्रियदर्शी का जो पीपीएस टीम के जो ऑनर हैं वो हमको मारते थे घर में बंद करके और जबरदस्ती हमको रखते थे। ये क्या बात सही है क्या? बिल्कुल गलत है। तो बात सही क्या है सर? बात सही ये है कि वो अचानक 2 तारीख को सुबह में भाग गए जी, ठीक है। भागने के बाद मेरी पहली बात उनसे हुई है। शुरू करते हैं, थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन सच्चाई दर्शकों को बताना जरूरी है। और जब वो भागे हैं तो भागने के बाद पहली बात मेरी हुई है वो सुनिए आप लोग। सर रिकॉर्डिंग है। हाँ, उनका बेटा खुद फोन करके बात कराया है, सुनिए। यहाँ माइक है ना। बात करा दी बाबा से। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, क्या हाल बा जी? ठीक बा, अपन समाचार का खूब बढ़िया। तो मन ना लगा तो घरे के तरह से बेटा पोता से करेगा। आज मैंने भेंट करे तो आवाज के ना बात आवा तने तो बात कर रहे थे। तो थोड़ा भाई हम बीच थोड़ा बात का कहूं साथ में। चलिए, इसलिए यानी कि अब समझ गए आप? जी समझ गए। जब उनको डर लगता था, जी जब उनको डर था, वो आरोप लगा रहे हैं कि मुझे मारते थे, तो पहली बात है कि किसी को आप अगर मारिएगा तो 15 महीना आपके यहाँ काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है। वो अपने बेटी के यहाँ जाते थे, घर जाते थे, कहीं से भी वो निकल सकते थे अगर उनके साथ ऐसा हम करते थे। वो खुद अपना मुंह से बयान देते थे कि सर जी मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। मुझे उस समय उनके पास कुछ नहीं था। जब वो वहां से निकले थे साहेबगंज से, मनी मिराज के यहाँ से, तो गाड़ी से उस समय भी मेरे पास 4 चक्का गाड़ी थी, ये घर दुआर सब कुछ था मेरे पास। मैं अगर संपन्न नहीं होता तो मैं उनकी मदद कर पाता, नहीं करता। तो ये तो आरोप एकदम झूठ है। अच्छा, ये आरोप झूठा है। अच्छा, जब मनी मिराज के टीम में वो काम करते थे, वहां से जब मनी मिराज के टीम को वो छोड़कर वहां से जब निकल गए, उसके बाद वो और कहीं काम किए थे? नहीं, और कहीं नहीं काम किए। हाँ, आपके पास आए? नहीं, मेरे पास आए, लेकिन उस समय मेरे साथ दिलीप वाइंस वाले भाई भी आए थे जी, उनकी भी हम मदद किए थे। उस समय भी उनका टीम टूट गया था और दिलीप का भी हम मदद किए था। उस समय दिलीप ये लोग 4 महीना काम साथ में किया था। अच्छा अच्छा, एक आरोप आपके ऊपर और लगाया जा रहा है। आप जैसे वीडियो वायरल हो रहा है, जैसे सुनने में आ रहा है कि आप जैसे झगड़ू महतो बोल रहे हैं कि जो पीपीएस के वाइन्स के जो ऑनर हैं पुरुषोत्तम प्रियदर्शी जी, वो बोले थे मेरी बेटी की शादी करेंगे, लेकिन शादी का एक झुमका भी कान का नहीं दिए। अच्छा, उनकी बेटी की शादी में हम लोग 8 लाख रुपया खर्च किए हैं। और बेटी की शादी की बात कहाँ से आई? उनकी बेटी के बारे में हम लोग नहीं जानते थे कि उनको बेटी भी है। हम लोग सिर्फ जानते थे एक बेटा है। जी। तो उनके पहला मेरा प्लान था कि इनका घर बनवाते हैं जी। ईटा उटा गिराना चालू किए तो बोले कि सर जी वो काम करिए, रुक जाइए, अभी बेटी के एगो बा हमर ओकर शादी कर दी, ओकरा बाद घर के काम हुई। तब बेटी की शादी, उनकी बेटी की शादी हम लोग किए। और 1,20,000 रुपया कर्ज था, जो सनोज लड़का आपको बताएगा, साहेबगंज जाइए, वार्ड है वहाँ पे। सनोज भाई के खाता में 1,20,000 रुपया हम डाले हुए हैं। वो झगड़ू महतो ही कर्जा लिए थे, जिसका पेपर भी मेरे पास है। तो लमसम 10 लाख 12 लाख का उनका काम हम साल भर के अंदर किए हैं। यही सच है। एक गाड़ी की बात आ रही है सामने, स्कॉर्पियो इन की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि वो झगड़ू महतो का कह रहे हैं कि वो मेरा गाड़ी है, वो अपने नाम पर। क्या मामला क्या है? हम बताते हैं। स्कॉर्पियो एन से पहले भी मेरे पास गाड़ियां रही हैं, 4 चक्का गाड़ी, मोटरसाइकिल, घर दुआर, सारा सिस्टम था मेरे पास, पहले भी था। तो वो तो मेरा सिलसिला चलता रहेगा, मैं गाड़ी लिया हूँ। लेकिन कहीं आप एक क्लिप दिखाइए कि मैंने बोला हो कि झगड़ू महतो के लिए गाड़ी खरीदा है। अब वो जब साथ में रहेंगे तो मीडिया वाला तो चलाएगा, आपने चला दिया होगा कि भाई झगड़ू महतो गाड़ी लिए हैं। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। एजेंसी का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें आईफोन और एक स्कॉर्पियो इन के बात आ रही है, दिखाया जा रहा है। एजेंसी में हम लोग पूरा टीम गए थे। मेरे गांव से भी 15-20 लोग गए थे और एजेंसी में गाड़ी हम रिसीव किए। गाड़ी जिस दिन लिए थे उस दिन एक असलम भाई पत्रकार हैं जो वहां पे गए थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि गाड़ी आप किसके लिए ले रहे हैं?
तो मैंने कहा गाड़ी मैं पूरी टीम के लिए ले रहा हूँ, मैं अपने पूरे परिवार के लिए ले रहा हूँ। मैंने ये कहीं नहीं बोला कि मैं झगड़ू महतो के लिए ले रहा हूँ। अच्छा, वो गाड़ी किसके नाम पे है? मेरे नाम पे है, अगर मेरी गाड़ी।